वफादार नौकरानी और जालिम बेगम सूरज की किरणें हल्की हल्की चमकने लगीं। खेतों में हवा के साथ खुशबू फैल रही थी। चंपा ने अपने दुपट्टे से पसीना पोंछा और मां की झोंपड़ी की तरफ देखा। दिल में एक ही ख्याल था, आज नौकरी मिल जाए तो मां की दवा लूंगी। छत पर पुराने टाट बिछे थे, दीवारों पर मिट्टी के निशान। मां खांसती हुई बोली, चंपा बेटी, हवेली वालों के आगे झुकना मत, बस ईमानदारी से काम करना। चंपा ने मां के पांव छुए। मां झुकूंगी नहीं, बस रोजी के लिए हाथ फैलाऊंगी। पक्के ईंटों का बना ऊंचा घर, आंगन में बड़े दरख्त और दीवारों पर नीला रंग। गांव वाले उसे सकीना हवेली कहकर पुकारते थे। दरवाजे पर लकड़ी का बड़ा तख्ता और चमकता हुआ पीतल का कुंडा। चंपा ने हिचकिचाते हुए दरवाजा खटखटाया। एक बूढ़ा दरबान बाहर आया। कौन है तू लड़की? मैं चंपा हूं, बेगम के यहां नौकरी मांगने आई हूं। बेगम का मिजाज सख्त है, सोच समझकर बोलना। चंपा ने धीरे से कहा, गुस्सा सहने की आदत है बाबा, भूख से ज्यादा कड़ा कुछ नहीं होता। बेगम सकीना सफेद लिबास में मसहरी पर बैठी थी। सामने शीशे में अपना चेहरा देख रही थी। आई कहां से हो? नक्की बस्ती से बीबी, काम की तलाश में, बेगम ने नापसंदगी से कहा। हाथ दिखा, सफाई आती है? चंपा ने कांपती आवाज में कहा। जी, सफाई भी, पकवान भी, बस इज्जत से रहने की आस है। चंपा को आंगन धोने को कहा गया। धूप तेज थी, जमीन तप रही थी, मगर उसने बिना रुके काम किया। बेगम ने बालकनी से देखकर कहा, ए लड़की, पानी कम डाल, यह जगह चिकनी ना हो जाए। चंपा ने अदब से जवाब दिया, जी बीबी, ध्यान रखूंगी। दूसरी नौकरानियां चूल्हे के पास बैठी बातें कर रही थीं। आज फिर बेगम ने शब्बों को बुरा भला कहा। बस चाय ठंडी थी। हाय, जबान चले तो मार पड़े। चंपा ने चुपचाप रोटियां पलटते हुए कहा, मैं जबान नहीं, सब्र चलाऊंगी। सूरज डूबा, फजा में ठंडी हवा चली। चंपा ने आंगन के कोने में बैठकर हाथ उठाए। या अल्लाह, मेरी मां को सुकून दे, मेरे हाथों में बरकत डाल और बेगम के दिल में नरमी। दूर बादल गरजे, जैसे आसमान ने आमीन कह दी हो। सुबह सूरज निकला तो चंपा आंगन में सफाई कर रही थी। बेगम सकीना की तेज आवाज गूंजी, ए लड़की, मिट्टी रह गई है कोने में, आंखें हैं कि बंद हैं? चंपा ने खामोशी से वो जगह दोबारा साफ की। दिल में बस यही कहा, गुस्सा भी किस्मत की तरह बर्दाश्त कर लूंगी। बेगम ने चाय का घूंट लिया, फौरन चंपा की तरफ देखा। यह चाय ठंडी क्यों है? बीबी, अभी तो उतारी थी। थप्पड़ की आवाज गूंजी। चंपा की आंखों में पानी भर आया, मगर होंठों पर कोई शिकायत न थी। गलती मेरी होगी बीबी, अगली बार नहीं होगा। दूसरी नौकरानियां दरवाजे के पीछे से देख रही थीं। एक ने कहा, यह नई लड़की तो बहुत सह लेती है, रोती भी नहीं। दूसरी बोली, ऐसी सब्र वाली कभी देखी नहीं। चंपा चुपचाप आंगन धोती रही। उसके आंसू पानी में घुलकर गुमनाम हो गए। सब सो गए तो चंपा अकेली रसोई के पास बैठी थी। चूल्हे की राख ठंडी हो चुकी थी। उसने आसमान की तरफ देखा। अल्लाह, मेरी मां ठीक हो जाए, मैं सब सह लूंगी। हल्की हवा चली, जैसे किसी ने उसके सब्र को सलाम किया हो। अगले दिन डाकिया एक पर्ची लाया। चंपा ने कांपते हाथों से खोला। मां ने लिखा था, बेटी, दवा खत्म हो गई है, अगर हो सके तो भेज देना। चंपा के दिल पर बोझ सा पड़ गया। तनख्वाह तो अभी मिली नहीं, पर भरोसा रब पर है। चंपा ने हिम्मत करके बेगम से कहा, बीबी, अगर इजाजत हो तो थोड़े पैसे दे दें, मां बीमार है। बेगम ने तंज से हंसते हुए कहा, पैसे? अभी काम सीखा भी नहीं और मांगने लगी? पहले दिल से खिदमत कर, फिर रोजी खुद आएगी। चंपा ने नजरें झुकाईं। जी बीबी, दुआ है मेरा सब्र जल्द फल दे। शाम को तेज बारिश होने लगी। बेगम के कपड़े आंगन में सूखने को डाले थे। चंपा दौड़ी, भीगते हुए वो कपड़े समेटे। बेगम ने खिड़की से देखा, मगर कुछ न बोली। चंपा मुस्कुराती रही। शायद आज मेरा सब्र रब ने देख लिया हो। रात के वक्त गांव का एक आदमी खबर लाया, चंपा, तेरी मां की हालत ठीक नहीं, डॉक्टर ने दवा कही है। चंपा के कदम लड़खड़ा गए। दिल में तूफान, जुबान पर सिर्फ एक लफ्ज, अल्लाह खैर करे। अगली सुबह चंपा दुपट्टे का कोना मरोड़ते हुए बेगम के पास गई। बीबी, मां की हालत बहुत खराब है, थोड़ा पैसा दे दें दवा के लिए। बेगम ने गुस्से से कहा, मैं तुम्हारी मां के लिए खैरात खाना नहीं खोल रखा, पहले काम पूरा करो फिर बात करना।
चंपा ने आहिस्ता कहा, जी बीबी, मगर वक्त किसी का इंतजार नहीं करता। बेगम ने रुख फेर लिया। चंपा चुपचाप आंगन धोने लगी। उसकी आंखों से बहते आंसू पानी में घुल गए। दूसरी नौकरानी ने करीब आकर कहा, चंपा दुखी मत हो, रब बड़ा है। चंपा ने कमजोर मुस्कान दी। बस सब्र ही मेरा सहारा है। शाम को आसमान पर बादल छा गए। चंपा के दिल में एक ही सोच थी, मां को अकेला नहीं छोड़ सकती। वो बेगम के कमरे के बाहर खड़ी हुई, मगर दरवाजा बंद था। अंदर से हंसी की आवाजें आ रही थीं। चंपा ने आहिस्ता से कहा, मैं जा रही हूं मां के पास, अगर नौकरी गई तो जाए। चंपा नंगे पांव भागती हुई निकली। बारिश जोरों पर थी, रास्ता कीचड़ से भरा, दुपट्टा भीगा हुआ, सांस फूली हुई, लेकिन दिल में मां की तस्वीर थी। हर कदम के साथ दुआ निकल रही थी, अल्लाह बस वक्त पर पहुंचा दे। घर पहुंची तो मां नीम बेहोश थी। चंपा ने जल्दी से पानी दिया, मगर दवा नहीं थी। मां, मैं आ गई हूं, तू अकेली नहीं है। मां ने कमजोर सी मुस्कान दी। बेटी, तेरे सब्र का सिला जरूर मिलेगा। और आंखें बंद कर लीं। चंपा के लब कांपे। मां, आंखें खोल, देख मैं आ गई हूं। लेकिन झोंपड़ी में सिर्फ हवा का शोर था। चंपा जमीन पर बैठ गई, दिल में सिर्फ सन्नाटा और हाथों में मां का दुपट्टा। सूरज निकला तो चंपा ने मां के कदमों पर फूल रखे। मां, मैं तेरा वादा निभाऊंगी, किसी के साथ बुरा नहीं करूंगी। उसकी आंखों में दुख के साथ ईमान की रोशनी थी। चंपा ने दुपट्टा सर पर लिया और फिर से हवेली की तरफ चल पड़ी। 2 दिन बाद चंपा वापस हवेली पहुंची। आंखें सूजी हुई, कपड़े मिट्टी से अटे। दरबान ने हैरान होकर पूछा, अब क्यों आई हो? बेगम तो बहुत नाराज है। चंपा ने धीरे से कहा, मैं भागी नहीं थी बाबा, मां के जनाजे को गई थी। बेगम सकीना बरामदे में बैठी थी। चंपा को देखकर भड़क उठी। हिम्मत कैसे हुई मेरी इजाजत के बिना जाने की? निकल जा मेरी हवेली से। चंपा ने नजरें झुकाईं, आंसू बह गए। बीबी, मां आखिरी सांसें ले रही थी। मैंने सिर्फ फर्ज निभाया, बगावत नहीं की। बेगम कुछ पल खामोश रही। चंपा के चेहरे पर दर्द और थकान साफ दिख रही थी। बेगम ने आहिस्ता से पूछा, मां चली गई? चंपा ने हल्का सा सर हिलाया। कमरे में अजीब सी संजीदगी छा गई। उसी वक्त पुरानी नौकरानी अंदर आई। बीबी, अगर इजाजत हो तो कुछ कहूं? बोल। जब बारिश में कपड़े भीगने लगे थे तो ये चंपा अकेली बाहर गई थी सब बचाने, आपके कपड़े गीले होने नहीं दिए। बेगम का चेहरा बदल गया। सच कह रही है तू? बेगम की नजरें चंपा पर टिक गईं। और मैंने उसी को डांटा, उसी पर गुस्सा किया। चंपा ने नरमी से कहा, बीबी, नौकरानी के दिल में भी दर्द होता है, बस वो बोल नहीं सकती। बेगम की आंखों से पहली बार आंसू बह निकले। वो कुर्सी से उठी और चंपा का हाथ थाम लिया। मैंने तुम्हें कमजोर समझा था, मगर तुम सबसे मजबूत निकली। तुम्हारी मां खुश नसीब थी ऐसी बेटी पाकर। चंपा की आंखों से आंसू बहे, मगर दिल हल्का हो गया। बीबी, मैं बस यही चाहती थी, कोई मेरा दर्द समझे। कुछ दिनों बाद हवेली बदल गई। बेगम सकीना नरम मिजाज हो गई थी। चंपा अब सिर्फ नौकरानी नहीं, घर का हिस्सा थी। हर सुबह वो आंगन में दुआ मांगती, अल्लाह बेगम के दिल में हमेशा नरमी रख और मेरी मां के सब्र को कबूल कर। सूरज डूबा तो हवेली के आंगन में सुकून था। बेगम सकीना ने चंपा से कहा, अब तू सिर्फ मेरी नौकरानी नहीं, मेरी बेटी है। चंपा मुस्कुराई, आंखों से आंसू बहे। बीबी, मां की कमी शायद अब कुछ कम महसूस होगी। हवा चली, आसमान पर बादल हटे और गांव के ऊपर रोशनी फैल गई। ये रोशनी चंपा के सब्र की थी, जो जुल्म को मोहब्बत में बदल गई।